नमस्कार, आत्मा चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गृह क्लेश की। गृह क्लेश और ग्रह क्लेश आपस में इन दोनों का क्या तालमेल है। अक्सर आपने देखा होगा कि पिता और बेटे की आपस में नहीं बन रही, भाई भाई की आपस में नहीं बन रही। ग्रहों के चाल का वो जो प्रभाव होता है, किस तरह से इन पे पड़ता है, किस राशि पे किस तरह का प्रभाव होता है, जिसके कारण घर में होता है ये कलह कलेश। तो आइए इन सब चीज़ों पे विचार करेंगे हम पंडित डॉक्टर एस.के. शर्मा जी के साथ। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। शुरुआत कलह कलेश से हम करेंगे। कई बार अक्सर हमने देखा है घर में पिता और पुत्र के आपस में नहीं बनती। ग्रहों का कैसा खेल होता है ये? ठीक है मैडम आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। घर में कलह क्लेश क्यों रहती है? कलह क्लेश जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है नॉर्मल, आज लड़ाई हुई बात खत्म जी। एक कलह क्लेश जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं जी। वो क्यों चलते हैं? आखिर ऐसा कौन सा कारण होता है हमारी कुंडली में कि हमें इतना ज़्यादा कलह क्लेश का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो साढ़े सती का सबसे बड़ा रोल होता है जी। अगर घर में किसी एक दो व्यक्तियों को साढ़े सती लगी हुई है जी, तो साढ़े सती के 3 चरण होते हैं 2.5 साल के जी। अगर किसी के घर में साढ़े सती 2 या 3 व्यक्तियों को लगी हुई तो उनके घर में भी कलह क्लेश रहता है कम से कम 5 से 7 साल तक। दूसरा कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो है पितर का, पितर ऋण। अगर किसी के टेवे में या घर में पितरों द्वारा कोई भूल हुई है, पितर ऋण लगा हुआ है, तो उनके घर से कभी भी जल्दी कलह क्लेश जो है वो ख़त्म नहीं होता। ये दो मुख्य कारण होते हैं कलह क्लेश के जी। जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे हों तो पिता और पुत्र की आपस में जिंदगी भर नहीं बनती। तो कुंडली में पितर ऋण हो, सूर्य शनि इकट्ठे हों, साढ़े सती हो, यही कारण है कि घर में कलह क्लेश रहता है जी। कई बार ये देखा जाता है प्रॉपर्टी के कारण भाई भाई की भी आपस में नहीं बनती। हाँ जी। जो 9वां घर होता है मैडम वो हमारी होता है संपत्ति का, जो पैतृक संपत्ति होती है जी। अगर 9वें घर में 2 शत्रु ग्रह बैठ जाएं या 9वें घर का स्वामी कुंडली में ऐसी जगह बैठा हो जहां से राहु शनि की दृष्टि पड़ रही हो, अष्टम से दृष्टि पड़ रही हो, 12वें घर में दृष्टि पड़ रही हो, या 12वें अष्टम में या 6ठे घर में बैठा है, तो प्रॉपर्टी को लेकर उस जातक का डिस्प्यूट बना रहता है। अब हमें ये कैसे मालूम पड़े कि जो जातक का डिस्प्यूट है वो किसके साथ चल रहा है? अभी कुंडली में 9वें घर का स्वामी मंगल के साथ युति करके 6, 8, 12 में बैठ जाए और ऊपर से राहु की दृष्टि बन जाए तो भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा बना रहता है जी। अगर 9वें घर का स्वामी कुंडली में बुध के साथ बैठ जाए और दुश्मन ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बहन से हमारी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चलता है जी। ऐसे ही हम जानते हैं कि कुंडली में किस ग्रह को लेकर, किस रिश्तेदार को लेकर हमारा प्रॉपर्टी के झगड़े जो है वो चलेंगे जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉलर, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। जी राजेश जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 जून 19 जून सन 1985। 1985। और टाइमिंग क्या है सर? बर्थ टाइमिंग? टाइमिंग रात की होगी पर टाइम नहीं मेरे को मालूम। कोई अंदाजा? कोई 7 और 10 के बीच। सुबह? नहीं, शाम को। 7-10 के बीच में शाम को। 7 से लेकर 10 के बीच? 7 से लेकर 10 जी। बर्थ प्लेस क्या है जी? बर्थ प्लेस, जन्म का स्थान जहां आपका जन्म हुआ है? जलंधर। जालंधर है सर। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि पहले मैं कभी दारू पीता नहीं था जी। तो पता नहीं ये कैसे लगी। कोई बोलते अभी ग्रह दिशा आपकी खराब है तो इसका उपाय कराओ कोई जी। देखिए सर, शनि की महादशा चल रही है आपको और उसमें सूर्य का अंतर चल रहा है।
तो 6/5/2024 तक का जो समय है वो आपका इतना अच्छे समय नहीं है। सूर्य और राहु कुंडली में आपस में मिल रहे हैं और शनि की पूर्ण दृष्टि जो है वो आपके लगन पर पड़ रही है। तो शनि जो है वो शराब के जो कारक तत्व होते हैं वो शनि के द्वारा ही, जो जातक शराब पीते हैं वो शनि के द्वारा ही काम होता है। तो आपको शनि के उपाय करने चाहिए। आपने करना क्या है, 400 ग्राम जी साबुत उड़द लेकर जल प्रवाहित करना है 4 शनिवार। ठीक है। ये उपाय करने के बाद आपको फिर हमसे जानकारी लेनी पड़ेगी। तो हमको पहले ये मालूम करना पड़ेगा इस उपाय से आपको कितना फर्क पड़ा है। अगर इस उपाय से आपको फर्क पड़ा तो इससे अच्छे उपाय आपको बताए जाएंगे, तो आप शराब से दूरी बना सकते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह आप लाइव जुड़ सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप पा सकते हैं। कई बार होता है कि एपिसोड में हमें समय सीमा होती है। आप इनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं एच.के. शर्मा जी से, पंडित जी से, और मिल के अपनी कुंडली की प्रॉपर जांच करवा सकते हैं। प्रॉपर आपके जो समाधान है उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया शराब की लत अचानक से लगी, शराब के कारण कई घर भी खराब हो जाते हैं, मियाँ बीबी की आपस में नहीं बनती, माता पिता से नहीं बनती है। और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, शनि ग्रह जो है वो शराब को रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक है जी। जिसकी भी कुंडली में जी शनि ग्रह दूसरे घर में बैठे हो, जी दूसरे ग्रह पर दूसरे घर पर दृष्टि डल रही हो, जी लगन पर दृष्टि डल रही हो, तो वो जातक देखा गया है ज्यादातर कि शराब जरूर पीता है। जी तो कम शराब पीने वाले और ज्यादा शराब पीने वाले 2 कैटेगरी होती हैं। जो कम शराब पीते हैं उनकी जो दृष्टि है शनि अच्छे घरों से डाल रहा होता है। जी तो जो सुबह से लेकर शराब पीते हैं उसमें साथ में आके राहु भी इन्वॉल्व हो जाता है। जी उसमें चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जातक का दिमाग काम नहीं करता। तो अगर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो और शनि और राहु की दृष्टि लगन पर या दूसरे घर पर पड़ रही हो, तो जातक अवश्य ही शराब और भंग का नशा जरूर करता है, क्योंकि जी। दूसरा घर जो होता है ये हमारे मुंह को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो वो जातक शराब पीता है। कई बार आपस में बन जाती है, रिश्तेदारों से मनमुटाव चलता है, ग्रहों का कैसा खेल होता है ये? आपस में बनती है और रिश्तेदारों से बिगड़ जाती है। जी ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे होंगे तो पिता और पुत्र में हमेशा ही मतभेद रहते हैं। जी पिता वेस्ट तो बेटा ईस्ट की तरफ मुंह करता है। जी तो इसके लिए हमको उपाय करने चाहिए। अगर कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो भाई से नहीं बनेगी। जी अगर कुंडली में बुध पीड़ित हो, अभी जी। कुंडली में बुध किसी का अष्टम भाव में बैठा हो, जी तो उसकी जो बहन है वो ज्यादा गुस्से वाली भी हो सकती है। जी ऐसे ही चंद्रमा अगर कुंडली में किसी का इफ्लेक्टेड हो तो माता से कम बन सकती है। जी ऐसे ही कुंडली में अगर किसी का शुक्र पीड़ित हो तो मैरिड लाइफ जो है वो हमेशा ही जातक की डिस्टर्ब रहती है। कब रहेगी? जब उस शुक्र की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आएगी। जी जहाँ शुक्र को जो ग्रह देख रहा है जी उस ग्रह की दशा आएगी तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बन आएगी ही आएगी। जी। हमारी कॉलर साथ में जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो हेलो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। रिश्तेदारों से, जैसे चाचा हो गए, मामा हो गए, ताया हो गए, उनसे ना बनने के क्या कारण होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन से ग्रह से कौन से रिश्तेदार आते हैं। जी जैसे हम सूर्य ग्रह से देखते हैं पिताजी, जी ठीक है जी। जी चंद्र ग्रह से देखते हैं माता को। जी। ले लो कॉलर जी। हेलो हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नाम क्या है आपका सर? मेरा विनोद है जी। जी विनोद जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 5/2/1971। 5/2/1971। हाँ जी। टाइमिंग क्या है सर, बर्थ टाइमिंग? 12:15 जी। 12:15 PM। ठीक है। बर्थ प्लेस? सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी। ठीक है। समस्या क्या है आपकी? कारोबार का पूछना था जी। कारोबार। ठीक है सर। कारोबार की समस्या के बारे में जानना चाहते हैं या कारोबार में बढ़ोतरी के बारे में? हाँ जी। देखिए विनोद जी, आपकी जो महादशा चल रही है वो शनि की चल रही है। हाँ जी सर।
ठीक है। शनि जो ग्रह है वो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में नीचकर होके बैठे हैं, लेकिन भाग्य कुंडली में जो शनि देव है वो उच्च के हो जाते हैं, यानी कि जो शनि ग्रह है वो आपका एक योग कारक ग्रह है। अब आप हमें ये बताएं कि जो आपके पाँव का ऊपर का हिस्सा है उसमें बाल हैं या नहीं है? है जी। है, ठीक है। अगर आपके तलवे जो पैर है, पैर के ऊपर की साइड में बाल हैं तो आप खूब तरक्की करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। दुकानदारी आपकी अच्छी चलेगी, उतार चढ़ाव तो चलो आते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है सर। आप एक काम करें, हाँ जी सर। आप आटे की 100 गोली बनाकर मछलियों को डालना शुरू करें। पहली बार आटे की 100 गोली बनाएं, वो मछलियों को डालें। उसके बाद कभी ब्रेड रोटी की चूरी बनाकर मछलियों को डालनी शुरू करें। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका जो व्यापार है वो खूब चलने लग पड़ा है। जी। जय श्री राम। सो अभी हम बात कर रहे थे ग्रहों से पहचान होती है कि सूर्य और चंद्रमा से माता पिता। जी, चंद्रमा से हम माता को देखते हैं। चंद्रमा से लाल किताब में चंद्रमा को इनकम का फव्वारा बोला गया है, जी। पैसा बोला गया। अगर आपकी कुंडली में अकेला चंद्रमा पीड़ित हो तो पैसे की कमी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। ऐसे ही मंगल ग्रह रिप्रेजेंट कराता है हमारे भाई को। जी। बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह हमारी बहन बुआ को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति जो है, बृहस्पति हमारे बड़े बुजुर्ग दादाजी वगैरह बृहस्पति से देखे जाते हैं। शुक्र से हम अपनी वाइफ पार्टनर को देखते हैं। शनि ग्रह से हम अपने चाचा जी को देखते हैं। जी। राहु ग्रह से हम अपने नान के देखते हैं। केतु ग्रह जो है, राहु ग्रह से हम अपने नाना जी को भी देखते हैं। तो जो केतु ग्रह हैं, केतु ग्रह से हम अपने बेटे को देखते हैं, ठीक है जी। इस तरह जो भी ग्रह कुंडली में पीड़ित हो तो उस रिश्तेदार से जा तो हमारी काम बनेगी, जा वो रिश्तेदार जो है वो अपनी लाइफ में पीड़ित होगा, किसी ना किसी चीज़ को लेके उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी। जी। जैसे कुंडली में सपोज कर लो मंगल और बुध की युति हो, ठीक है जी। जी। तो मंगल और बुध ये दोनों ग्रह आपस में दुश्मन हैं। तो मंगल जो है वो हमारे खून को रिप्रेजेंट करता है, जी। और जो बुध देव हैं वो हमारी नसें होती हैं। तो जातक को जब मंगल की दशा या जिंदगी में कभी बुध की दशा आएगी तो बीपी की प्रॉब्लम जरूर होगी, खून कम होगा या बढ़ेगा, ऐसी दिक्कत, खून के रिलेटेड दिक्कत, नसों के रिलेटेड दिक्कत जरूर आएगी। जी। पितृ दोष और गृह क्लेश, हाँ जी। ये दोनों का आपस। पितर दोष क्या है? पितर दोष ये होता है कि हमारे बुजुर्गों से कोई भूल हो जाती है या हमसे कोई भूल होगी तो वो पितर ऋण का रूप ले लेते हैं। जी। पितर ऋण में क्या होता है? किसी बुजुर्ग की गति ना होना, जी। तो उसको पितर ऋण बोलते हैं। जी। तो जिनके भी घर में पितर ऋण होगा कुंडली में, जी। तो उनका व्यापार कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। जी। घर में किसी ना किसी चीज को लेकर कला क्लेश बनी रहेगी। जी। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी। जी मैम नमस्कार, नाम क्या आपका? मैम श्रुति नाम है मेरा। जी श्रुति, डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर हाँ जी 2000। 2000, ठीक है। टाइमिंग क्या है मैम आपकी? टाइमिंग मेरी है सुबह के 8 बजे। सुबह 8 बजे। बर्थ प्लेस क्या है? जी ये शहर है राजस्थान। राजस्थान। मैम समस्या क्या है आपकी? जी समस्या करियर को लेकर मेरा सवाल है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की अभी तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मेरा स्कोप है आगे गवर्नमेंट जॉब को? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। जी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले सूर्य और मंगल को देखा जाता है। जो सूर्य देव है वो आपके बुध की राशि में विराजमान होकर बैठे हैं, तो सूर्य देव आपके बहुत ही अच्छे हैं। जी। शनि की दृष्टि है, लेकिन साथ में बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो बृहस्पति जो है, अगर कोई नेगेटिव चीज़ कुंडली में हो रही है तो बृहस्पति देव अगर उस पर दृष्टि डाल दे तो 50% वैसे ही कम कर देते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। तो मंगल ग्रह जो है वो भी आपका अच्छा है, लेकिन मंगल ग्रह जो है वो आपका केतु से परेशान है।
आपने क्या करना है, आपने कुत्तों को रोटी खिलानी है सरसों का तेल लगाकर। रोटी लेकर उसको सरसों का तेल एक तरफ लगाना है और कुत्तों को खिलाना शुरू करें, तो आपका जो है नौकरी के चांस जो वो है बनने लग जाए। जय श्री राम। जी आप अगर ये उपाय करते हैं, आपको कोई समाधान कुछ लगता है कि हाँ आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है, तो हमें ज़रूर दोबारा संपर्क करके आप शेयर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, जय माता दी। हाँ जी, जय माता जय दी। माता दी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मनोज है, इंदौर से। तो मेरी बात हुई थी कल या परसों। हाँ जी सर, जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 01/11/1957। 1957। हाँ जी। जी टाइमिंग 1975। 57। हेलो, हेलो हाँ जी सर। एक मिनट, थोड़ी आवाज मैं फिर से लगा रहा हूँ, एक सेकंड। जी जी, लगातार कॉलर जुड़ते जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो, जी मैम नमस्कार। नमस्कार। जी मैम बताइए नाम क्या है आपका? शालिनी। जी शालिनी, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। 23 मार्च 1997। 23 मार्च 1997। ओके मैम, बर्थ टाइमिंग 11 o'clock। सुबह के, ठीक है। मैम बर्थ प्लेस? सुल्तानपुर लोधी, पंजाब। सुल्तानपुर लोधी पंजाब। क्या समस्या है मैम, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी ठीक है मैम। जी सर। हाँ जी शालिनी जी, बात ऐसे है। हेलो। हाँ जी शालिनी जी। जी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। डिस्कनेक्ट हो नेक्स्ट गया। कॉल चलो है। शालिनी जी एक मिनट जी होल्ड रखें। शालिनी जी फिर भी मैं आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली है वो फुल ब्लाइंड कुंडली है, जिसको अंधी कुंडली बोली जाती है। आपने एक काम करना है कि 10 अंधों को एक बार रोटी जरूर खिलाएं ज़िंदगी में। तो 10 से 9 नहीं होने चाहिए, वो 11 नहीं होने चाहिए। 10 का मतलब 10। और जिस दिन आप अंधों को रोटी खिलाएं उस दिन साथ में कोई भी किसी भी अंधे को पैसा नहीं देना है। ठीक है जी, ये काम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करें। और ज़िंदगी में जब भी कोई अंधा मिले उसको कुछ ना कुछ खाने को लेकर ज़रूर दें, तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होने के चांस बढ़ेंगे। जी जी हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुनील मनोज। जी सुनील जी, डेट ऑफ बर्थ आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 6 सितंबर। सन क्या है सर? 6 सितंबर 1957। 1957। हाँ हाँ जी। टाइमिंग क्या है सर, बर्थ टाइमिंग? रात को 12:01। रात को 12:01 पे, ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस सर? इंदौर। इंदौर, ठीक है सर। क्या समस्या है आपकी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी कुंडली गुरुजी से काफी लंबी बातें चलती रहती है। जी हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ जी, देखिए ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अभी एक तो अभी जो समस्या, आपका सवाल है, एक क्वेश्चन का आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बात करनी हो तो आप बाद में कॉल लगा सकते हैं। तो मैं बाद में लगा दूंगा, मेरा लंबा काम। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जोड़ने लगे, हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी सर नमस्कार, नाम क्या आपका? राजेंद्र कुमार। हाँ जी राजेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ अपनी बताइए। 19/12 19/12 सन 1972। 1972। बर्थ टाइमिंग सर? टाइमिंग का पता नहीं है। सर कोई अंदाज़ा होगा, सुबह शाम नहीं, दोपहर? अंदाजा नहीं। टाइमिंग सर, क्या क्वेश्चन क्या है जी आपका? सवाल पूछिए सर आप। इस कारोबार में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत परेशान हो पड़े हैं। कितनी देर से आ रही है? अभी 2-3 साल से आ रही है। 2-3 साल से आ रही है। इतना बढ़िया काम था। मैं कहा जी कोई बात नहीं, आपने एक काम करना है, आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालनी शुरू कर दो डेली। ठीक है। और 40 दिन डालनी है। 40 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपका जो व्यापार था वो खूब चलने लगा है। अब आप व्यापार करते किस चीज़ का हो? हमारा कपड़े का है। कपड़े का व्यापार है। तो शुक्रवार के दिन
आपने एक नारियल पानी जो पीने वाला होता है वो शंकर भगवान को अर्पित करना है। जी ठीक है जी, ये 2 काम करो, आपका काम जैसे पहले चलता था वैसे चलना शुरू हो जाएगा। जी जय श्री राम। जी जैसे इन्होंने बताया कि कारोबार बहुत अच्छा था, अचानक से डामाडोल कैसे हो जाता है? देखिए ये बोल रहे हैं ना कि 2.5-3 साल से हम्म। जो 7.5 होती है या ढैया होता है, ढैया 2.5 साल के लिए लगता है और 7.5 लगती है 7.5 साल के लिए। 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। अभी इनको 2-2.5 साल से है, इसका मतलब कोई ना कोई 7.5 का प्रभाव होगा इनकी जिंदगी में, जी तो ये काम होता है। जी। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। कॉल होल्ड कीजिएगा। कृपया एक निवेदन है, अगर आप कॉल करते हैं, हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो कॉल होल्ड पे ना रखें और पीछे से नॉइस ना आ रही हो, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी समस्या सुनने के लिए, आपको समाधान देने के लिए। लेकिन आप सही से अगर बात करेंगे तभी समाधान आपको मिल पाएगा, तभी संभव है। हम अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं। कई बार कॉलर ऐसे जुड़ जाते हैं, समस्या बेचारे समस्या होती है तभी वो हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वो प्लेटफॉर्म है, अगर किसी की ग्रह हमसे वही काम करवाते हैं जो वो चाहते हैं। जी अगर हम आपको बोल दें कि आपने ये उपाय करना है, जी आप उपाय करने जाओगे, लेकिन ग्रह चाहता है कि मैं इसका भला नहीं होने दूंगा। ऐसा कई बार केस हो चुका है कि कोई जल प्रवाह करने जा रहा है तो रास्ते में मोटरसाइकिल की चैन टूट जाती है। जी ठीक है जी, तो ग्रह वो काम करने नहीं देते जल्दी। आदमी मंदिर जाता है, वो मंदिर जाना बंद कर देता है। जी तो ग्रह चाहते हैं कि तेरे से वे काम होने नहीं देना, जी। अच्छा काम होने नहीं देना। जी। तो इसलिए ना अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, काफी मजबूत करना। जी, मतलब एक कॉल डिस्कनेक्ट होना भी, ये भी ग्रहों का खेल है। सोच सकते हैं आपकी ग्रह कितने प्रबल हैं। आपको कहते हैं ग्रह चाहे तो तांडव भी करवा देते हैं इंसान जी से। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, एक चीज़ अभी है कि मछली को जो गोलियां डालने का उपाय आपने बताया, आटे की गोलियां, ये लगातार 2 व्यक्तियों को बताया है। अगर वो सेम कारोबार में किसी को दिक्कत है, अगर वो वही उपाय करेंगे तो हाँ, ये उपाय सभी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी का जब हम पेट भरते हैं ना, वो पेट से दुआएं देता है। जी। जब वो दुआएं देगा ना तो आपका काम बनेगा। जी। लगातार कॉलर इसी तरह जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या हमसे डिस्कस कर रहे हैं। कॉल करने से पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आसपास से आवाज़ ना आ रही हो, बिल्कुल नॉइस ना हो, आराम से शांतिपूर्वक एक शांत कोने में आप बैठ जाइए। फ़ोन नंबर जो दिया जा रहा है उस पर आप हमें संपर्क कीजिए, अपनी समस्या हमसे डिस्कस कीजिए। सवाल सिर्फ एक, क्योंकि समय सीमा है, आधे घंटे के इस एपिसोड में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर जुड़ सके और हम उनकी समस्याओं का समाधान दे सके। अगर मान लीजिए कि आपको ज़्यादा लंबी बातचीत करनी है या फिर कुंडली की पूरी तरह से जाँच करवानी है तो आप सीधा संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और पर्सनली आप मिल भी सकते हैं पंडित जी से। सो पंडित जी कैसे संपर्क कर सकते हैं, मिल के किस किस तरह के वो अपने समस्याओं का निवारण पा सकते हैं? देखिए, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, अगर आप हमारे ऑफिस में नहीं आ सकते। अगर आप लुधियाने में रहते हैं तो आप हमको माल रोड पे मिल सकते हैं। जलंधर आना चाहते हैं तो आप हमें बस स्टैंड के बाहर मिल सकते हैं, वहाँ पर हमारा ऑफिस है। और तीसरा जो ऑफिस है वो हमारा सुल्तानपुर लोधी में रेलवे रोड पर ऑफिस है। तो आप जहाँ जैसे भी चाहें वैसे ही हमसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन ऑफिस में आके भी बात कर सकते हैं। जी। पितृ दोष के कारण कई बार ऐसा भी होता है। चलिए मैं आज सभी को एक पितर दोष पर एक उपाय बताता हूँ, जिससे मैंने काफ़ी लोगों से करवाया है, कोई पैसा नहीं लगता। पितर दोष के नाम पर काफ़ी पैसे लिए जाते हैं, जी 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, लेकिन लोगों को फ़र्क तब भी नहीं पड़ता है। ठीक है जी। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ऊपर पितर ऋण है या नहीं है। जी ठीक है जी। जब आपको मालूम पड़ जाए कि आपके ऊपर पितर ऋण है तो आपने क्या करना है, आप एक पीपल का पौधा ले, छोटा सा, किसी नदी या मंदिर में जाकर, धार्मिक स्थान पर जाकर वो बूटा पौधा लगा कर आए जी और थोड़ा बड़ा होने तक जब वो चल पड़े तब तक आपको उस पौधे का पूरा ख्याल रखना होगा, पानी डालना होगा, उसका रोज़ ख्याल रखना। अगर वो पौधा सूख गया तो समझो कि 101% आपके ऊपर पितर ऋण जो है वो नाच रहा है। ठीक है जी। अगर वो पौधा चल पड़ा, पेड़ बन गया, तो आपका पितर दोष जो है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा
आपका पितर दोष कम होता शुरू हो जाएगा। घर से जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा, घर से कला क्लेश खत्म होते जाएंगे, कारोबार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जी पंडित जी, फिर इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है, पितृदोष के कारण घर में लक्ष्मी भी नहीं टिकती है। देखिए उपाय बता दिया है, जब कारोबार चलेगा तो लक्ष्मी टिकेगी। अगर आपके पास इनकम आ नहीं रही तो आउट गोइंग तो रुकेगी नहीं जी खर्चा तो वैसे ही चलता रहेगा। जी। तो जब आपका पितर दोष जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे आपके साधन जो है वो बढ़ेंगे और इनकम आपकी बढ़ेगी, फिर कोई बात नहीं। जी। सो इस एपिसोड में हमने गृह क्लेश और पितृदोष को लेकर बातचीत करने की कोशिश की है, ग्रहों का जो चाल है उसे समझाने की भी कोशिश की है, उपाय भी दिया है पंडित जी ने। यूनिवर्सल उपाय है, आप सभी कर सकते हैं। समाधान मिलने पे हमें संपर्क करके अपनी खुशी भी हमसे साझा कर सकते हैं। इसी तरह और तरह की समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे इसी तरह संपर्क करते रहें और जुड़े रहें आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।